अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके बारे में लेक्चर होगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने लगे। सो क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफ़ाइन द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से क्या मुराद है और इसके वो नाम बताएं जो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के बारे में। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर से मुराद है कि प्रोसेसर इज़ आल्सो नाउ एज अ सीपीयू। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये याद रखिएगा कि सीपीयू को हमेशा हम लोग क्या कहेंगे, प्रोसेसर कहेंगे। तो अगर आपसे पूछा भी जाएगा तो आप लाजमी बता दीजिएगा कि प्रोसेसर इज़ आल्सो नाउ सीपीयू। सो प्रोसेसर इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, कि प्रोसेसर एक दिमाग होता है किसका, कंप्यूटर का। तो यानी कि आप समझ लें कि इस प्रोसेसर के बगैर कंप्यूटर या इस प्रोसेसर के बगैर सीपीयू कोई भी काम को परफॉर्म नहीं करेगा। इट इज़ आ सिलिकॉन चिप, ये एक चिप के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसके ज़रिए कंप्यूटर परफॉर्म होता है। प्रोसेसर इज़ कनेक्टेड टू दी मदरबोर्ड। कहता है कि जो प्रोसेसर होता है वो किसके साथ कनेक्ट है जी, मदरबोर्ड के साथ। सो इट मीन्स जॉब इज़ टू कैरी आउट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस द डाटा एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली एट अ वेरी हाई स्पीड। ये जो हमारा इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात हो रही है और ये प्रोसेस के बारे में बात हो रही है कि हदायत के ज़रिए ये अपने काम को परफॉर्म करता है। सो इट परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑपरेशन ऑन डाटा सच एज अ कैलकुलेशन एंड कंपैरिजन। ये जो ऑपरेशन है, डाटे को हम लोगों ने ऑपरेट करना है किन कामों के लिए, एक तो कैलकुलेशन के लिए और दूसरा इनको कंपैरिजन करने के लिए। सो देयरफॉर इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। तो ये सबसे ज़्यादा और सबसे अहम कंपोनेंट है, उसे हम लोग कह रहे हैं अपना सीपीयू। सो कहता था प्राइमरी वर्क ऑफ द प्रोसेसर इज़ टू कन्वर्ट डाटा फ्रॉम इनपुट, प्रोसेस द डाटा एंड गिवन द आउटपुट इन यूजफुल इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय अदर यूज़र और अदर कंप्यूटर प्रोग्राम। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सीपीयू के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक होता है हमारे पास डाटा। इस डाटे को हम लोग इनपुट करेंगे। जब इसको इनपुट करते हैं तो वो डाटा आगे प्रोसेस होता है। आफ्टर प्रोसेसिंग फिर आपको इसका आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी कि इनपुट से और आउटपुट से क्या मुराद है। तो आपको पता होगा द डिवाइस विच आर यूज टू एंटर द डाटा इनटू कंप्यूटर। जो डिवाइस कंप्यूटर के अंदर डाटे को दाखिल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करें, इसको इनपुट कहते हैं। और वो डिवाइस जिसके ज़रिए हम लोग डाटे को वसूल करते हैं, इसे आउटपुट कहते हैं। ऑल्सो इट एक्टिवेट एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ द अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम को भी ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। सो द प्रोसेसर इंटरप्रेट एंड कैरीज आउट ऑफ द बेसिक इंस्ट्रक्शन डैट ऑपरेट अ कंप्यूटर। तो ये एक हदायत के ज़रिए से कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं। आगे हम लोग जो इसके बारे में बात करने लगे हैं वो आगे हमारे पास आएगा कंपोनेंट के बारे में। सो अब हम लोग इसके कंपोनेंट की बात करते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में बात हो रही है। तो कंपोनेंट ऑफ प्रोसेसर, ऊपर हमने सवाल में भी बताया था कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे और राइट डाउन करेंगे इनके कंपोनेंट्स के बारे में। तो कंपोनेंट्स ऑफ प्रोसेसर दो होते हैं, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है लॉजिकल। समटाइम सवाल आता है एमसीक्यूज के ALU के कितने यूनिट्स होते हैं, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ ALU। कुछ स्टूडेंट सिर्फ एक का नाम बताते हैं, कुछ स्टूडेंट 3 का नाम बताते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 यूनिट्स होते हैं, एक है अर्थमेटिक यूनिट और एक है लॉजिकल यूनिट। तो इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, बेसिकली अर्थमेटिक यूनिट को हम लोग यूज़ करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन वगैरह इन चीज़ों के लिए। और जो हमारे पास लॉजिकल यूनिट होता है इसको हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन, यानी कि ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया या इक्वल हो गया। तो अब हम लोग इसको डिटेल से पढ़ते हैं।
कहता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट सोल्व ऑल मैथमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम, इट परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, यानी कि इनके ज़रिए हम लोग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं जी यूनिट ऑफ ALU, अर्थमेटिक यूनिट एंड लॉजिकल यूनिट। सो अर्थमेटिक यूनिट से मुराद है कि अर्थमेटिक यूनिट इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये जो अर्थमेटिक यूनिट है ये दोनों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने मुख्तलिफ यानी कि ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। इन चीज़ों के लिए हम लोग अर्थमेटिक यूनिट को इस्तेमाल करते हैं। ये याद रखिएगा कि जब भी आपसे इन चीज़ों के बारे में सवाल आए कि व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, तो ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। लॉजिकल यूनिट से क्या मुराद होता है जी? लॉजिकल यूनिट इज़ आल्सो द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, यानी कि इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे बिटवीन टू वैल्यूज़। हम दो वैल्यूज़ के अंदर कंपैरिजन करने के लिए लॉजिकल यूनिट को परफॉर्म करते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेशन इज़ यूजली अ कंपैरिजन ऑफ द नंबर्स, लेटर और स्पेशल करैक्टर। याद रखिएगा कि करैक्टर्स होते हैं हमारे पास मुख्तलिफ, यानी कि एक होता है अल्फ़ाबेट्स, एक होता है नुमेरिक और एक होता है स्पेशल। तो 3 टाइप्स होते हैं करैक्टर की। सो लॉजिकल ऑपरेशन मे बी द कंपैरिजन टू नंबर्स टू सी इफ़ वन इज़ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, एट्सेट्रा। इस तरह की ये एग्जांपल्स की जाती हैं किसके अंदर? लॉजिकल यूनिट के अंदर। सो इट कंपेयर टू क्वांटिटीज एंड गिवन द आंसर इन द फॉर्म ऑफ द ट्रू और फॉल्स, यानी कि आपके पास 2 कंडीशन दी जाती हैं या 2 स्टेटमेंट दी जाती हैं, 2 नंबर्स दिए जाते हैं जिनके अंदर आपने कंपैरिजन करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 4 ग्रेटर देन 2, ट्रू है जी, 3 लेस देन 7, तो ये भी ट्रू है। तो इस तरह के सवाल जब आपके पास आएंगे तो आप लोगों ने इसी के मुताबिक काम करना है। तो उम्मीद है आपको इस सवाल के बारे में समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से याद करना है और आप लोगों ने इसको सबमिट करवाना है असाइनमेंट की सूरत में। सो ये जो आप लोगों ने लिखना है ये लाजमी जमा करवाना है और लाजमी इसको याद करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।